और यहाँ पे मैं इन दोनों बुक के लेटेस्ट एडिशन के बारे में बात करूँगा, उनकी पीडीएफ के बारे में भी बात करूँगा, और क्या ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए या स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे है पीआर यादव का जो 5th एडिशन है नए वाला वो है, और यहाँ पे टारगेट हाई का 7th एडिशन है, जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पे पढ़ के और ऐसे करते ये फट गया बहुत जल्दी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये बुक थोड़ी सी मोटी है तो इसको संभालना मुश्किल रहता है। इधर उधर ट्रैवल में अगर मैं कहीं लेके जाता हूँ तो ये फट गई है, पूरी तरह से ये फट गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये दोनों बुक सफिशिएंट है नोरशेट की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्या ये दोनों बुकें सफिशिएंट है। टारगेट हाई का 7th एडिशन लेटेस्ट एडिशन या 6th एडिशन दोनों सेम से हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने कंपैरिजन वाले वीडियो में बात की थी, वो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद वो देख सकते हैं। साथ में टारगेट हाई के साथ पीआर यादव का जो 5th एडिशन है नया एडिशन जो आया, क्या वो दोनों बुक मिला के हम पढ़े कि टारगेट हाई और पीआर यादव पढ़ने से नोरशेट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट नीचे आएंगे कि मैंने टारगेट हाई और पीआर यादव पढ़ी है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। वो बहुत पहले की बात, अगर आप 2020-21 की बात करें, अभी के टाइम पे पीआर यादव तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है, कोई भी काम की वो रही नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर जो है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डाले जाते हैं कि अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। एक बार पढ़ने पे भी आपको पीआर यादव पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें टारगेट हाई के 7th एडिशन की, तो इस बुक में जो थ्योरी दी गई है वो नोरशेट के लिए तो सफिशिएंट नहीं है। देखो मैंने पहले भी इस बारे में बात की है और मैं यही बात कहूँगा अब भी कि नोरशेट के जो सफिशिएंट है थ्योरी सफिशिएंट रहती है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको नोरशेट के लिए सफिशिएंट थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए आपको कोई एक अच्छी कोचिंग पे जाना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और वहाँ से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, खुद अपने हाथ से लिख के नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। हालांकि टारगेट हाई और पीआर यादव में जो एमसीक्यू हैं, दोनों में टारगेट हाई में लगभग 12,000 एमसीक्यू है, पीआर यादव में लगभग 8,000 एमसीक्यू है, कुल मिला के 20,000 एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज अगर हम निकालते हैं टॉपिक वाइज, ये एमसीक्यू निकालते हैं, जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी भी कोचिंग से, अच्छी कोचिंग से, और अगर आप अच्छी कोचिंग पे जाएंगे तो ये सब एमसीक्यू उनकी टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे टारगेट है ये 12,000 में से लगभग अगर 2-3 हज़ार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो घुमा फिरा के एम्स पूछ लेता है, कई बार सीधे क्वेश्चन तो नहीं आते, वो सारे क्वेश्चन आपको उनकी टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएंगे। तो आपको ये बुक इतनी ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2,000 रुपये लगभग इन दोनों बुक पे स्पेंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि पीआर यादव और टारगेट हाई में से एक बुक अगर लेनी है तो कौन सी बुक प्रेफर करें। उसके लिए मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं आप कंपैरिजन वीडियो भी। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कंपैरिजन बताऊं कि पीआर यादव इतनी रिलेवेंट नहीं रही है अभी। टारगेट हाई का अगर आप 7th एडिशन ले रहे हो तो आपको पीआर यादव पे पैसे स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। टारगेट हाई का 7th एडिशन आपके लिए इनफ रहेगा और टारगेट हाई 7th एडिशन आप पढ़ सकते हैं ओवर दी पीआर यादव। लेकिन सफिशिएंट का मतलब मेरा ये नहीं कि पूरे नोरशेट की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट रहेगा, सिर्फ एक बुक पढ़ लो आप। इतनी सी बुक है जिसको आप सिर्फ 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में पढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर आराम से बैठ के डेली 8-10 घंटे पढ़ें तो। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछला नोरशेट का पेपर उठा के देखो या कितने भी नोरशेट के पेपर उठा के देखो और आप टारगेट हाई उठा के देखो, अगर मेरे को 20-30 से ज़्यादा क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो हमें ऑलरेडी आते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको टारगेट हाई में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप मेरे से पूछेंगे सर आप बता रहे हैं कि आप टारगेट हाई और पीआर यादव मत खरीदो या फिर टारगेट हाई पीआर यादव से प्रिपरेशन मत करो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, पीआर यादव टारगेट हाई अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो आप, लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट में डाटा उनमें अवेलेबल नहीं है। अब सारे क्वेश्चन थ्योरी से बनने लगे हैं, तो थ्योरी क्लियर करने के लिए आपको किसी भी अच्छी कोचिंग पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, या फिर ऑनलाइन में जाओ नोट्स अपने खुद के प्रिपेयर करो। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक 19 सब्जेक्ट को आपको लिखना पड़ेगा, एक कॉपी बनानी पड़ेगी बहुत लंबी चौड़ी, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको एक एक सब्जेक्ट की लिखनी पड़ेगी। अलग अलग कॉपियां बना सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो अलग अलग कॉपी में अपने सारे सब्जेक्ट से सारी रिलेटेड नॉलेज जो टीचर बता रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर टारगेट हाई पढ़ना अभी स्टार्ट कर दे, तो मान लेते टारगेट हाई पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, तो टारगेट हाई पढ़ने से पहले आपकी थ्योरी अगर क्लियर नहीं है, क्योंकि टारगेट हाई में भी जो थ्योरी है बहुत थोड़ी सी थ्योरी दी गई है, लेकिन वो थ्योरी अच्छी दी गई है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी है लेकिन ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से डेली के 10 बार ये पूछते रहते हैं कि टारगेट हाई और पीआर यादव का आप हमें पीडीएफ दे दो। अगर पीडीएफ से ही सिलेक्शन होते, टारगेट हाई पीआर यादव बहुत सस्ती बुक हैं, आप 1200-1500 रुपये में टारगेट हाई पीआर यादव खरीद सकते हैं, दोनों बुक 2,000 रुपये में मिल जाएंगी। तो अगर टारगेट हाई पीआर यादव का आपको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने का मन है, पीडीएफ पढ़ने का मन है, तो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये कॉपीराइट कंटेंट है, अगर मैं उसका पीडीएफ डाल भी दूंगा तो वो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, जिससे अपना चैनल या फिर कहीं पे भी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो इसके लिए मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी और से आपको पीडीएफ मिल जाता है और अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने की इच्छा है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एनक्लेक्स के कोई भी बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का नाम आ रहा है, यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारी एनक्लेक्स की कोई भी बुक वहाँ से ले सकते हैं, सारी पीडीएफ ले सकते हैं और उस
उसको भी प्रिंट करवा के पढ़ना, जैसे कि मैंने प्रिंट करवा के रखा है। जैसे अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सॉन्डर्स है और यहाँ पे मॉसबी है, दोनों बुक्स हैं मेरे पास और दोनों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसे आप प्रिंट करा के रखना और उससे पढ़ना, वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी। 20, 30, 40% कंटेंट की बात करें जो कि एक थ्योरी का कंटेंट होता है, उतना कंटेंट आपको टारगेट हाई में मिल जाएगा। और पीआर यादव की थ्योरी की बुक खरीदने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं। अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं जहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो टारगेट हाई, पीआर यादव या सॉन्डर्स, मॉसबी, किसी भी और बुक की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी थ्योरी आपको एक अच्छी कोचिंग से क्लियर हो जाती है। इन सब बुक्स से आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं, और वो भी ऐसे कि अगर आपने आज एक टॉपिक कंप्लीट किया है, मान लो आपने आज कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, साइकेट्री का आपने सिजोफ्रेनिया स्टार्ट किया, सिजोफ्रेनिया आपने पूरा पढ़ा, सिजोफ्रेनिया के सारे एमसीक्यू आप टारगेट हाई, पीआर यादव, जो भी बुक आपके पास है, कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तीन चार अलग अलग तरीके की बुक खरीदें, कोई भी एक बुक प्रेफर कर लें, टारगेट हाई 7th एडिशन प्रेफर कर लें, उससे आप सारे एमसीक्यू निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं साथ में, चाहे आपकी खुद की कोचिंग की टेस्ट सीरीज है या फिर टीएनसी की टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चे हैं जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज देते हैं। अगर आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो वहां पे आपको टारगेट हाई तो क्या, हर एक बुक जो भी है उसका हर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डेली का टेस्ट देते जाएं, वहां से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज है कि वहां पे सारे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि खुद जो टीचर्स हैं वो बना के डालते हैं। बुक से क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी सारे टीचर्स क्वेश्चन खुद बना के डालते हैं, जो कि आपको एक तरह से आपको दिमाग को नए क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप नई तरीके से जाते हैं, नई नॉलेज आपको मिलती है। और वो चीज़ सेम टू सेम वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में होती है, जहाँ पे एग्जाम आता है सामने आपके कंप्यूटर पे, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टारगेट आई और पीआर यादव अगर आप पढ़ते रहेंगे 2024 में, 2025 में, तो आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल, एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है बिल्कुल। 160 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे मेंस में, और प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं नर्सिंग के। तो वो जो लेवल पहले वाला था वो अब चेंज हो गया, वैसे क्वेश्चन कम आते हैं और ज़्यादा थोड़े से और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है एम्स अब की बार। और जो और भी एग्जाम हो रहे हैं वो भी इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर इजी भी पूछ रहे हैं कहीं पे, तो वो भी आपको थ्योरी से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, स्पेशली फॉर टारगेट हाई एंड पीआर यादव। हाँ, लेकिन अगर आप बुक की ही बात कर रहे हैं कि मेरे को सिर्फ बुक ही पढ़ना है, मेरे को कोचिंग नहीं करनी है और मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आप सॉन्डर्स का जो 9th एडिशन है वो वाली बुक ले सकते हैं। वो बुक आपके लिए बेस्ट है। जैसे मेरे पास ये 9th एडिशन है सॉन्डर्स का, और इस एडिशन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से थ्योरी क्लियर मिल जाएगी, और 90% चीजें ऐसी हैं जो इंडिया से रिलेवेंट है। इंडिया से मतलब जो इंडिया का जो नर्सिंग पैटर्न है, इंडिया के जो नर्सिंग नॉर्म्स हैं, उनसे इसके सारी की सारी चीजें मैच करती है। कुछ चीजें जो बाहर वाली है, मतलब आउट ऑफ इंडिया में जो चीजें चलती है वो भी है, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी अगर आपने अच्छे से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर कर रखे हैं, या फिर आपने कोई भी पहले से कोचिंग कर रखी है, काफ़ी दिन पहले कोई कोचिंग की है, आपके पास नोट्स भी हैं, आप नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप सॉन्डर्स का सहारा ले सकते हैं थ्योरी के लिए, ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। अगर किसी बेस्ट बुक की बात करें जो थ्योरी के लिए बेस्ट बुक रहेगी, सबसे पहले तो मैं नोट्स को प्रेफरेंस दूंगा, जो कि एकेडमी के नोट्स हों, खुद के हाथ से लिखे हुए। सेकंड पे मैं प्रेफरेंस दूंगा सॉन्डर्स के 9th एडिशन की जो थ्योरी है, वो आपके लिए रिलेवेंट रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी। वो आप पढ़ के अच्छे तरीके से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि सॉन्डर्स के 9th एडिशन में कम्युनिटी का सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी नहीं है जो कि हमें देखने को नहीं मिलती है सॉन्डर्स में, जो कि हमारे आती है, नर्सिंग में आती है, लेकिन सॉन्डर्स में देखने को मिलती है। वो सब चीज़ें आप टारगेट हाई से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर टारगेट हाई के साथ आप सॉन्डर्स पढ़ें तो आपके लिए एक अच्छा डाटा प्रिपेयर हो सकता है, और उसके साथ साथ अगर कोचिंग के नोट्स ले लें या कोचिंग कर लें, अच्छे से क्लासेस कर लें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रह सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और जीएमसीएच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सारी जानकारी CCC+ वगैरह की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।